हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज हम क्लास 11th मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे कि एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। एक्सरसाइज 1.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी हमें बहुत ही ज़रूरत है एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सबसेट क्या होते हैं। तो देखिए सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई भी दो सेट होने चाहिए। मान लिया हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट क्या है हमारे पास बी है। तो ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी। मैं ए को बी का सबसेट तब कहूंगी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का हर एक एलिमेंट इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, वो बी के अंदर हो। ठीक है, अगर हम जनरल नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली क्या होता है हमारा कि ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो वो 5 एलिमेंट्स बी के अंदर होने चाहिए। बी के अंदर एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, हो सकता है उसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स हो जिसमें से 5 ये हों और 2 उसके पास एक्स्ट्रा हों। एक्स्ट्रा होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होने चाहिए। और उससे ज़्यादा होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बराबर होंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट बोला इसलिए इसने, ए के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे बी के अंदर होंगे। ठीक है, वो बी के भी एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर लेते हैं, दो सेट ले लेते हैं। एक हमने एक्स सेट लिया और एक हमने क्या लिया वाई सेट लिया। एक्स में हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का सेट है हमारे पास इन योर स्कूल। जितने भी स्टूडेंट्स आपके स्कूल में हैं वो एक्स के अंदर आ गए। अब वाई के अंदर हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आ गया वाई सेट। दो सेट हमने यहाँ पे बना लिए, एक तो स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं, दूसरा क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं। अब हमें पता है जितने क्लास के अंदर बच्चे हैं वो सारे के सारे इस सेट के अंदर आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि जो क्लास के अंदर बच्चे हैं वो स्कूल के ही तो बच्चे हैं। दैट मीन्स जितने भी क्लास के बच्चे हैं वो स्कूल के अंदर होंगे, और स्कूल के अंदर होंगे तो वो एक्स के अंदर चले जाएंगे। दैट मीन्स जितने भी वाई के एलिमेंट होंगे वो एक्स के अंदर जरूर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो हमारी क्लास के बच्चे हैं वो स्कूल के अंदर तो आते ही होंगे, और इसमें क्या है सारे बच्चों का कलेक्शन है जो स्कूल के अंदर आते हैं। तो वाई का हर एक एलिमेंट एक्स का है, और एक्स के क्या होंगे एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स होंगे। मान लीजिए अगर हम 10th क्लास में हैं तो इस एक्स के अंदर सारे स्कूल के बच्चे हैं, 10th क्लास के अलावा भी बच्चे होंगे 11th 12th 1st 2nd 3rd के, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट तो है ही हैं, लेकिन 10th क्लास के भी सारे एलिमेंट इसमें हैं। मतलब वाई के सारे एलिमेंट एक्स में मिलेंगे हमें, तब ये क्या कहलाएगा वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमने ले लिया 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है इस सेट में। बी हमारा हो गया 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स है इस सेट में। हमें दिख रहा है कि जो ए के सारे एलिमेंट है 1 2 3 वो इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके पास एक्स्ट्रा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, तभी ए क्या कहलाएगा बी का सबसेट। तो ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, इसलिए ए क्या हो गया बी का सबसेट। और सबसेट को हम इस सिंबल से शो करते हैं, ये हमारा सिंबल होता है सबसेट के लिए। ठीक है, ये सबसेट का हमारा क्या हो गया सिंबल हो गया। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम ऐसे दिखाएंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए पूरा का पूरा किसके अंदर चले गया बी के अंदर चले गया। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी, क्योंकि कंटेन्ड का मतलब क्या होगा कि ए पूरा का पूरा बी के अंदर चला गया, तो ए इज कंटेन्ड इन बी भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल्स हो गए जिससे हमने सबसेट को आपको क्लियर कर दिया है कि क्या होता है सबसेट। अब एक आता है हमारा सिंबल, ये सबसेट का सिंबल था, उस पर ऐसे कट लगा दिया, मतलब नॉट सबसेट। अगर कोई किसी का सबसेट नहीं होगा तो उसे इस तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इज इक्वल्स टू 1 2 4 6, ये ले लिया। अब हमें ये चीज तो पता है कि इसमें ज्यादा एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, बट ज्यादा होने से नहीं होता, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए। 1 इसके अंदर आ रहा है, 2 इसके अंदर आ रहा है, बट 3 इसके अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंटेन नहीं है बी में, 2 एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं बट तीसरा नहीं आया, तो हम क्या लिख देंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं होगा।
अब एक और तरीके से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब क्या है कि ए बिलोंग्स टू ए। स्मॉल ए क्या है, एलिमेंट्स ए सेट के। तो अगर जो एलिमेंट्स ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं वो सारे के सारे, इम्प्लाइज दैट, ये किसका सिंपल होता है, इम्प्लाइज दैट का। इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर ए के एलिमेंट जो कि ए कैपिटल ए सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे एलिमेंट्स बी के अंदर भी होंगे। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए के जितने भी एलिमेंट्स ए के पास हैं वो बी के अंदर भी बिलोंग करेंगे। तो ये इम्प्लाइज दैट का सिंबल होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज, इम्प्लाइज मतलब इससे हमें क्या पता चला, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो इससे क्या पता चला कि ए अगर बी के अंदर है तो ए बी कैपिटल बी के अंदर भी होगा। ठीक है, ए अगर स्मॉल ए सेट के अंदर है तो ए कैपिटल बी के अंदर भी होगा। तो इम्प्लाइज का मतलब होता है कि इससे क्या पता चला। ठीक है, तो ये इम्प्लाइज का सिंबल होता है। और हमारे पास अब एक और चीज हम कह सकते हैं, अगर मैं कहूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इससे क्या पता चला, हमें इम्प्लाइज का साइन लगाया। इम्प्लाइज का मतलब इन दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट हमें बताती हैं कि ए अगर बी का सबसेट है मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, और बी अगर ए का सबसेट है तो मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे। तो ऐसा कैसे हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, मतलब दोनों बराबर होंगे। यही तो मतलब है। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर चले गए। ठीक है, तो और इसके अंदर के भी एलिमेंट्स इसके अंदर चले गए, मतलब क्या हुआ कि दोनों रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं ना, इसके सारे एलिमेंट इसमें और इसके सारे एलिमेंट इसमें, मतलब दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए इम्प्लाइज, ये दोनों हमें क्या बताते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी। तो ये इम्प्लाइज का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगली स्टेटमेंट क्या कहती है, एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि जो भी सेट ए होगा वो खुद का सबसेट होगा। ठीक है, मतलब कोई भी सेट अपना सबसेट होता ही होता है। क्यों, क्योंकि ए के पास अगर 3 एलिमेंट हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए में तो बिलोंग करेंगे ही ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए खुद का सबसेट हमेशा होगा, क्योंकि सबसेट होने के लिए प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि इस ए के एलिमेंट इसमें होने चाहिए। अब खुद के एलिमेंट खुद में तो होंगे ही, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए अपना सबसेट जरूर होगा। तो कोई भी सेट अपना सबसेट हमेशा होता है, क्योंकि उसके एलिमेंट उसमें जरूर होते हैं। ठीक है, ए के एलिमेंट ए में जरूर होंगे, तो ए के सारे एलिमेंट ए में कंटेन करेंगे तो ए क्या होगा, ए का सबसेट। तो एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का सबसेट जरूर होगा। अब उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए आप। अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं हम स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं जिससे आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, जो एम्प्टी सेट होता है जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, ये फाई होता है। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, हैज नो एलिमेंट्स। सो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, कोई किसी का सबसेट कब होगा, जब इसके सारे एलिमेंट्स किसी सेट में मौजूद होंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फाई जो हो गया वो उस सेट का एलिमेंट हो गया। तो फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है। तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, कोई भी सेट हो इसके सारे एलिमेंट उसमें मौजूद होंगे ही होंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो क्या होगा, ये उसके अंदर होगा ही। खाली सेट है, खाली सेट को तुम किसी के अंदर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फाई क्या होगा, हर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी सेट होगा अगर हम उसके सबसेट्स बनाएंगे तो एक सबसेट फाई हमेशा होगा। तो हर सेट के पास एक सबसेट तो होगा ही होगा, वो कौन सा होगा, फाई होगा ही होगा। अब यहाँ पे हमें 2 कॉन्सेप्ट और लेके चलने हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। अब प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, एक तो होता है सबसेट। अब होता है प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर का मतलब बिल्कुल उसके अंदर घुसा हुआ होना चाहिए एक तरीके से। प्रॉपर का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, हो सकता है दोनों इक्वल हो,
अगर दो सबसेट इक्वल होते हैं तो भी हमारे पास ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करेंगे, तो ए हमारा बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, एक केस ये हो सकता है, दोनों बराबर हो सकते हैं या दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। जब दोनों बराबर होंगे तब भी ए बी का सबसेट होगा, तब तो होगा ही होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें होंगे तभी तो ये बराबर हैं, और बी के भी सारे एलिमेंट इसमें होंगे तभी ये बराबर है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा ही होगा। जब ये दोनों बराबर नहीं हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इस केस में हम कहलाता है कि जो पी है, बी है और ए है, ये आपस में इक्वल नहीं है, बट ए जो है वो प्रॉपरली कंटेन्ड हो रहा है बी में, तो ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट है मतलब बी के अंदर इसके सारे एलिमेंट हैं और लेकिन इसके बराबर नहीं है। तो अगर इसके पास 3 एलिमेंट है तो बी के पास 3 एलिमेंट तो है ही हैं, इसके बराबर नहीं है तो मतलब कुछ एडिशनल भी होगा। ठीक है, कुछ एडिशनल भी होगा मतलब बी जो होगा वो ए से बड़ा होगा। यहाँ पे बराबर नहीं है मतलब बी यहाँ से ए से बड़ा होना ही चाहिए, तो इस केस में बराबर था, इस केस में बड़ा है, तो हम कहेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का। और जब वो प्रॉपर सबसेट बन गया बी का, दैट मीन्स बी हमारा बड़ा है, तो बी अगर बड़ा हो गया तो हम बी को कहेंगे बी इज सुपर सेट। जो सेट बड़ा हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट कहते हैं। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो यहां से हमारे पास दो बातें निकल के आई, तो ए बी के या तो बराबर होगा या ए बी के बराबर नहीं होगा। जब ए बी के बराबर होगा तो ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, दोनों ही एक दूसरे के सबसेट होंगे तभी वो बराबर है। अगर ए बी के बराबर नहीं है और ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर घुसे हुए हैं लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस केस में बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स होंगे ए से, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है और ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो इसके अंदर कुछ एडिशनल होना चाहिए, मतलब बी के पास ज्यादा एलिमेंट्स होंगे ए से। तो दो ही केस पॉसिबल है, या तो ए बी के बराबर हो या फिर बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स हो ए से, अगर ए बी का सबसेट है तो हमारा बी क्या हो जाएगा, बड़ा सेट हो गया, मतलब सुपर सेट हो गया। अब आ जाता है सिंगलटन सेट क्या होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल मतलब एक, ऐसे सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, इफ अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। जैसे ए के अंदर बस एक ही एलिमेंट है 1, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सिंगलटन सेट। अब हम लेते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का हमारे पास सेट है, उसके सबसेट्स बनाने हैं हमें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं। तो सबसेट्स रियल नंबर सेट के बनाने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर हमारा n से डिनोट होता है। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 और चलता जाता है। ठीक है, z से हम किसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को। ये हमारे पास -3 -2 नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं, तो 0 के इधर नेगेटिव और 0 के इधर पॉजिटिव, ये इस तरीके से हो गए। तो यहाँ पे से आपको एक चीज दिख गया कि 1 के ऑनवर्ड्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब सारे नेचुरल नंबर z के अंदर आते हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स n के z के अंदर आते हैं, मतलब n इज सबसेट ऑफ z। एक चीज तो ये मिल गई। तो रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर हमारा जो सेट है उसके अंदर n भी होता है, z भी होता है, तो उन सबके सेट हमें, सबसेट हमें ढूंढने हैं कि रियल नंबर्स की बात करते हुए सबसेट्स ढूंढने हैं। तो पहली चीज हमें क्या मिली कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर कंटेन्ड होते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अब उसके बाद आता है रैशनल नंबर, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, और हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो होते हैं p/q टाइप के, और हमारा जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। और pq क्या होते हैं, कोई भी नंबर्स इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, कोई भी इंटीजर्स होने चाहिए। तो अब मैं q की बात कर रही हूँ अगर, तो रैशनल नंबर हमारे नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं, और रैशनल नंबर हमारे 1 2 3 ये भी रैशनल होंगे। ये मत समझना नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो ये भी सारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। -1 -2 ये सब भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि सारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स इसके अंदर आते ही हैं, और फ्रैक्शन की वैल्यूज भी -1/2 1/3
ये भी इसके अंदर आएंगी। तो जो क्यू हो गया वो जेड से बड़ा हो गया, मतलब जेड के सारे एलिमेंट क्यू में होंगे, तो जेड इज अ सबसेट ऑफ क्यू। और एक चीज हमें पता है, ये नेचुरल नंबर जेड का सबसेट है और जेड किसका सबसेट है, क्यू का। ठीक है, तो दैट मीन्स नेचुरल नंबर क्यू का भी सबसेट होगा। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे क्यू है इन तीनों में, उससे छोटा जेड और उससे छोटा नेचुरल नंबर। तो ये हो गया एक हमारे पास। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टी। टी होता है हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रैशनल ना हो, वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो रैशनल तो इसके अंदर नहीं आ सकते, ना ही इरेशनल रैशनल के अंदर आ सकता है, तो ये टी अलग से हो गया। अब लेकिन एक चीज है, रैशनल नंबर सारे के सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं, क्योंकि रियल नंबर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, रियल नंबर रैशनल्स को भी कंटेन करता है और इरेशनल्स को भी कंटेन करता है। तो रियल नंबर जो होता है वो होता है रैशनल प्लस इरेशनल, दोनों को जोड़ दें अगर हम, रैशनल इरेशनल सबको मिला दें तो बनता है क्या, रियल नंबर। तो टी होगा वो सबसेट किसका होगा, आर का। सारे टी भी इसके अंदर होंगे और सारे क्यू भी इसके अंदर होंगे। सबसे बड़ा कौन हो गया, आर हो गया, और आर के अंदर क्यू भी आएगा, टी भी आएगा, जेड भी आएगा और एन भी आएगा, सब आ जाएंगे किसके अंदर, आर के अंदर। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या नेचुरल नंबर टी का सबसेट होगा। अब नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 और चलते जाएंगे, और टी क्या होता है, इरेशनल। इरेशनल मतलब नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं होंगे वो सारे क्या होंगे, इरेशनल। अब हमें क्या देखना है कि क्या नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट टी में जाएंगे, वन जाएगा क्या इसके अंदर, नहीं, कि वन तो रैशनल नंबर भी होता है ना, वन के नीचे अपॉन वन कर दो तो ये क्या बन गया, रैशनल। और रैशनल नंबर जो नहीं होगा वो टी होगा, तो मतलब वन इसके अंदर नहीं जाएगा, मतलब एन जो होगा उसके एलिमेंट्स इसमें कंटेन नहीं हो रहे हैं, तो एन इज नॉट अ सबसेट ऑफ टी। नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर्स के सबसेट नहीं होंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको हर टाइप, जो भी टाइप बनता है क्वेश्चंस का, वो हर टाइप बता रही हूं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। अब इंटरवल्स की बात करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो इंटरवल्स होते क्या हैं, तो इंटरवल्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इंटरवल्स के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी इंटरवल को बनाने के लिए हमें दो एलिमेंट रियल नंबर में से लेने पड़ेंगे। तो हमने ए एंड बी दो एलिमेंट्स ले लिए रियल नंबर में से, उनमें से एक छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, इंटरवल बनाने के लिए एक छोटा और एक बड़ा होना चाहिए, दोनों बराबर होंगे तो इंटरवल्स नहीं फॉर्म होंगे। तो हमने क्या ले लिया, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में से ए इज लेस देन बी। सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब ए और बी के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो हमारा कहलाएगा ओपन इंटरवल। इसका मतलब ए और बी को छोड़ के इनके बीच के लेने हैं, ए और बी नहीं लेना है, क्योंकि ए से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। तो जितने भी रियल नंबर्स इनके बीच में हैं, ए और बी के बीच में, वो सारे क्या बनाएंगे, ओपन इंटरवल बनाएंगे। तो इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, ए कॉमा बी, और ये हो गया ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब ए नहीं लेना, बी नहीं लेना, उनके बीच की सारी वैल्यूज लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1 2, 1 इज लेस देन 2, दोनों बराबर नहीं लेने हैं। तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 नहीं लेने, 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं 1.1, 1.12, 1.3, 1.4, जितने भी रियल नंबर्स आएंगे 1 से बड़े होने चाहिए, 2 से छोटे होने चाहिए, वो सारे क्या कहलाएंगे, ओपन इंटरवल कहलाएंगे 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल, ये इसका साइन होता है, ओपन है दोनों तरफ से। अब दूसरा आता है क्लोज इंटरवल। क्या होते हैं क्लोज इंटरवल में, पिछली बार हमने ए और बी नहीं लिए थे ना, इस बार ए और बी ले लेने हैं, मतलब एंड पॉइंट्स को ले लेना है। द इंटरवल्स विच कंटेन्ड एंड पॉइंट्स, जिसमें एंड पॉइंट्स भी आ जाएं, इनके बीच की वैल्यूज तो आएंगी, बट ए और बी भी लेने हैं हमें, तो उसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और उसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। वहां पे ये ब्रेसेस खुले हुए थे, अब ये बंद हो गए हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूं 1, 2 की, तो इसमें हम 1 भी लेंगे, 1.1, 1.12 से लेकर लास्ट में 2 भी लेंगे। ठीक है, उसमें 1 2 नहीं ले रहे थे, इसमें 1 2 लेंगे, तो क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल से बड़ा हो गया, क्योंकि क्लोज इंटरवल के अंदर हमारे एंड पॉइंट्स भी आ रहे हैं। तो जो ओपन इंटरवल होगा 1 2,
वो किसके अंदर कंटेन्ड होगा, किसका सबसेट होगा, क्लोज इंटरवल का। तो ये ध्यान रखिएगा कि ओपन इंटरवल इज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट आता है हमारा इस तरीके से, एक तरफ से ये बंद है और एक तरफ से ये खुला है, तो इसको कभी कभी हम सेमी ओपन सेमी क्लोज भी बोलते हैं। सेमी मीन्स आधा, आधा ओपन और आधा क्लोज्ड। दैट मीन्स जहां से क्लोज्ड है तो हमें ये वाला एंड पॉइंट लेना है, यहां से ओपन है तो ये वाला एंड पॉइंट नहीं लेना है। तो ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज लेनी है और ए भी लेना है, बट बी नहीं लेना है। तो इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए, जिसमें ए को इंक्लूड करेंगे बट एक्सक्लूडिंग बी, बी को एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरा भी बना सकते हैं भाई, एक इस तरफ से अब ओपन रख दीजिए और इस तरफ से क्लोज रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए। अब यहां से तो इज इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएंगे, यहां से लगाएंगे कि बी के बराबर ले सकते हैं या बी से छोटा लेना है और ए से बड़ा लेना है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें एक्सक्लूडिंग ए, हमने ए को एक्सक्लूड किया है और इंक्लूडिंग बी। अब अगर हम बात करते हैं इनकी लेंथ की, अगर हम देखें ये है ए और ये है बी, अगर हम दोनों तरफ सर्कल्स बना रहे हैं, मतलब हमने दोनों नहीं लिए, ठीक है, बीच बीच का लिया है बस, तो ये तो कैसा हो गया, ओपन इंटरवल। अब मैंने क्या करा, ये है ए और ये है बी, मैंने दोनों तरफ लिए हैं तो यहाँ पे डार्क सर्कल्स बना दिए हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों लिए हैं, मतलब क्लोज इंटरवल ए एंड बी। अब इस तरीके से मैंने एक तरफ डार्क सर्कल और एक तरफ इस तरीके का सर्कल, तो हमने ए को लिया है, बी को नहीं लिया है। अब ऐसे ही इधर डार्क और इधर सिंपल सर्कल, तो हमने ए को नहीं लिया है और बी को लिया है। तो ये चारों तरीके के हो गए ना जो भी हमने अभी बनाए थे, ये ओपन, ये क्लोज, ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। तो अब ये बोल रहा है कि इनकी लेंथ कितनी होगी। भाई लेंथ तो हमें दिख रहा है ए से लेकर बी तक की लेंथ होगी। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, सिंपल, जो लास्ट वाला है उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस करना, बी माइनस ए इज लेंथ ऑफ द इंटरवल। किसी भी इंटरवल की लेंथ क्या होगी, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे क्लोज्ड हो, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हो या फिर सिंपल क्लोज्ड हो, तो बी माइनस ए क्या होती है, इंटरवल की लेंथ। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट क्या होता है, जितना भी हमारे पास कोई भी सेट अगर ए हुआ, ए के सभी सबसेट्स का कलेक्शन, कि ए के मैक्सिमम कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज नोन एज पावर सेट, और पावर सेट को हम डिनोट करते हैं पी ए, जिस सेट का हम निकाल रहे हैं सबसेट्स तो पी ए, अगर बी सेट का निकाल रहे हैं तो पी बी हो जाएगा। तो पावर सेट क्या होगा, किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का कलेक्शन। अगर मैं सिंपल सेट ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूं 1,2, इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं ना वो सारे सबसेट बना दीजिए। मैंने आपको बताया था कि 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है, तो एक तो 5 बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक सिंगल 1 ले सकते हैं हम, इसका सबसेट होगा तो, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन्ड है तो इसका सबसेट होगा। 2 ले सकते हैं हम सिंपल, ये पूरा इसके अंदर कंटेन्ड है तो इसका सबसेट होगा, और हम इसके बराबर भी ले सकते हैं। क्या केसेस होते हैं, यही तो केसेस होता है, तो खाली हो या फिर उससे छोटे होने चाहिए। सबसेट क्या होता है, या तो उसके छोटे होते हैं या फिर, तो सबसेट्स क्या होते हैं, या तो उससे छोटे हों या फिर उसके बराबर हों। तो ये सारे क्या हैं, छोटे हैं, और ये वाला क्या है, बराबर है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये सारे क्या हैं, इसके सबसेट हैं। तो यहाँ पे कितने सबसेट्स आ गए हमारे पास, 4 सबसेट्स आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 2, और सबसेट कितने आए, 4। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर ए सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आए, 4 एलिमेंट्स आए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स ले लेती हूँ, ये लिया हमने 3 एलिमेंट्स, तो क्या बन सकता है इसका पावर सेट, एक तो 5, कि 5 क्या होता है, सबका सबसेट होता है, क्योंकि पावर सेट है क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, हमें सारे सबसेट्स इसके अंदर लेने हैं। तो 5 आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद सिंगल 1, सिंगल 2, सिंगल 3, ये सारे क्या हैं, इस सेट के अंदर कंटेन्ड होते हैं ना, ये तीनों के तीनों, दैट मीन्स ये सारे क्या हैं, सबसेट्स हैं। अब उसके बाद 1 के साथ मैंने 2 ले लिया, तो ये भी इसके अंदर कंटेन्ड होता है। उसके बाद मैंने 1 के साथ 3 ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने 2 के साथ क्या ले लिया, 3 ले लिया। फिर उसके बाद क्या बचा, 2-2 के पेयर भी ले लिए। अब पूरा तीनों इकट्ठे ले लो, 1 2 3।
क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट जरूर होता है। हमने पढ़ा था ना, ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो पूरा सेट खुद का सबसेट जरूर होगा। तो वो खुद भी पूरा आएगा, खाली वाला भी आता है और पूरा कंप्लीट वाला भी आता है। और उसके अलावा 1 1 वाले ले लिए और 2 2 वाले ले लिए। तो ये हमारे क्या हो गए, सबसेट्स हो गए। इसके अलावा कोई सबसेट नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, ये 3 एलिमेंट्स थे। सबसेट कितने मिले हमें, 8 मिले। तो यहाँ से क्या पता चलता है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे फर्स्ट वाले केस में, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे फर्स्ट वाले केस में कितने थे, 2। तो आया हमारा पावर सेट, अगर मैं पीए बात करूं तो पावर सेट आया 2 की पावर 2। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे कितने थे, 3, तो पावर सेट आया हमारे पास 2 की पावर 3। तो इसका मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होंगे तो पावर सेट अगर हम जनरलाइज करें तो क्या होना चाहिए, 2 की पावर 4। तो ऐसे करते करते हमें पता चला कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे n हुए तो पावर सेट क्या आ जाएगा, 2 की पावर n। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के अंदर होंगे, n होंगे, तो हमारा जो पावर सेट आएगा वो आएगा 2 की पावर n। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर मान लो 5 दे दिया, ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट, दैट मीन्स उसके सारे सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 5, मतलब 32 सबसेट्स बनेंगे उसके। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, दैट मीन्स पावर सेट, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, तो अब नाम से ही समझना है इसको, यूनिवर्सल सेट। सेट हमें पता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। अब बोल रहे यूनिवर्सल सेट, दैट मीन्स ऐसा सेट जिसमें पूरा यूनिवर्स कवर हो जाए। मतलब जो जिस टाइप का सेट होगा ना, उस टाइप का पूरा यूनिवर्स कवर होना चाहिए। यूनिवर्स क्या होता है, फुल कलेक्शन एक टाइप से, मतलब उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं उस सेट का। मान लो अगर हमने सिंपल एनिमल्स का सेट ले रहे हैं हम, ठीक है, एनिमल्स इन इंडिया, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एनिमल्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट मीन्स उसका फुल कलेक्शन, कि उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, पूरे वर्ल्ड के अलावा एनिमल्स मिलेंगे ही नहीं कहीं, तो फुल कलेक्शन हो जाएगा वो। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ क्लास 10th में बॉयज, ठीक है, क्लास 10th के बॉयज का मैं कलेक्शन करती हूँ, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, क्लास 10th के बॉयज बोले ना, दैट मीन्स इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, कलेक्शन किसका, बॉयज का पूरे स्कूल में, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन स्कूल। ठीक है, 10th क्लास के बॉयज की बात कर रहे थे, तो उसका यूनिवर्स, क्योंकि अब आप ये मत सोचना कि यूनिवर्स हो जाएगा कलेक्शन ऑफ बॉयज इन द वर्ल्ड, वर्ड में नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे, अगर हम 10th क्लास के बच्चों, लड़कों की बात कर रहे थे, तो अगर हम लड़कों के किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे तो रिगार्डिंग स्कूल ही तो बात करेंगे, क्योंकि उनका यूनिवर्स तो क्या है, अगर मैं स्पेसिफाई कर दिया क्लास 10th, तो क्लास कहाँ होती है, स्कूल के अंदर होती है। तो दैट मीन्स वो किसके रिगार्डिंग बात होगी, बॉयज की, हमेशा स्कूल के रिगार्डिंग होगी। तो उनका यूनिवर्स क्या हो गया, स्कूल। स्कूल के अंदर जितने भी बॉयज होंगे वो क्या हो जाएगा, इसका यूनिवर्स हो जाएगा। क्लास 10th के बॉयज का कलेक्शन का यूनिवर्स कौन हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन स्कूल। ठीक है, ये एक सेट है, और इसका यूनिवर्सल सेट मतलब इसका पूरा यूनिवर्स, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन स्कूल। ऐसे ही अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, ठीक है, या फिर मैं बात करूं इंटीजर्स की, इन सब का यूनिवर्स कौन होता है, ये सब किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर। ठीक है, वैसे नेचुरल नंबर हमारा रैशनल नंबर के अंदर भी आएगा, लेकिन एक यूनिवर्स होता है कि उससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। तो सबसे बड़ा इनमें कौन होता है, क्या होता है यूनिवर्स, क्योंकि हमें पता ही है यूनिवर्स ही सबसे बड़ा है। पहले अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड की, फिर बात आती है पूरे यूनिवर्स की। तो यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जिस चीज के रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है, अगर एनिमल्स के रिगार्डिंग बात हो रही है, बॉयज के रिगार्डिंग बात हो रही है, जिस चीज के रिगार्डिंग भी बात हो रही है सेट में, उसका यूनिवर्स लेना है, मतलब उसका सबसे बड़ा सेट लेना है, कि उससे बड़ा कुछ ना और हो सकता है। तो अगर नंबर्स की बात हो रही है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे वो इंटीजर हो, तो नंबर्स में सबसे बड़ा सेट कौन सा हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या कहलाएगा, रियल नंबर क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का यूनिवर्सल सेट।
तो आई होप आपको यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो यूनिवर्सल सेट को हम जो डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल यू। तो कैपिटल यू से हम किसको डिनोट करते हैं? यूनिवर्सल सेट को। तो यूनिवर्सल सेट के मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, तो आपको सब क्लियर हो गया हो। तो इसी के साथ हमने अपना थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, कि जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 1.3 स्टार्ट करने से पहले आपको सब कुछ पता होना चाहिए था कि पावर सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है। तो ये सारे थ्योरी पोर्शंस आपको, इंटरवल्स वगैरह ये सब आपको क्लियर होने चाहिए थे। तो इसलिए पहले मैंने इसका थ्योरी सेक्शन ले लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।